चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। कल हम लोग ने देखा था कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को आप क्या कर सकते हैं बेटा, कोई भी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, एबीसीडी पैरामीटर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। एक मिनट। चल क्यों नहीं रही है? एक मिनट रुकिएगा जरा। ठीक, आ गए। चलिए चलिए, तो कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो आपके पास ट्रांसमिशन, आवाज और वीडियो क्लियर है ना? ठीक है, चलो। तो कल हम लोगों ने देखा था कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को आप क्या कर सकते हैं, टू पोर्ट नेटवर्क की तरह क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे जो कोई भी ट्रांसमिशन लाइन होती है वो एक टू पोर्ट नेटवर्क को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। और अगर ट्रांसमिशन लाइन एक टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है तो हम ट्रांसमिशन लाइन को एनालाइज या फिर ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, फिर एनालाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन को दैट इज टू पोर्ट पैरामीटर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और ट्रांसमिशन लाइन को डिफाइन या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कौन से टू पोर्ट पैरामीटर यूज करते हैं, टी पैरामीटर या फिर एबीसीडी पैरामीटर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन में आपका जो है, जो रिसीविंग इन करंट होता है वो हमेशा नेटवर्क को क्या करता है, लीव करता है। ठीक है, लीव करता है। तो अगर आप अपने टू पोर्ट नेटवर्क में आउटपुट पोर्ट पे करंट हमेशा कैसा मान रहे हैं, नेटवर्क से लीविंग करंट मान रहे हैं, तो हमेशा इक्वेशन में क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। लेकिन अगर आप आउटपुट पोर्ट पे अगर करंट आप टू पोर्ट नेटवर्क में अंदर की तरफ मान रहे हैं तो इक्वेशन में हमेशा माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो अगर किसी टू पोर्ट नेटवर्क के आपको एबीसीडी पैरामीटर मालूम है तो उस टू पोर्ट नेटवर्क के V1 और I1 की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, V2 और I2 के टर्म में लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपने आउटपुट पोर्ट पे करंट बाहर की तरफ मान रखा है तो इक्वेशन में हमेशा प्लस साइन आएगा, और अगर आउटपुट पोर्ट पे करंट अंदर की तरफ मान रखा है तो हमेशा इक्वेशन में माइनस साइन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि चाहे आप करंट आउटपुट पोर्ट में अंदर की तरफ मानो, चाहे आउटपुट पोर्ट में करंट आप बाहर की तरफ मानो, उससे आपके एबीसीडी पैरामीटर में कोई फर्क नहीं आता। क्योंकि जब भी ईसी वाले स्टूडेंट होंगे, ईसी वाले हमेशा नेटवर्क में पढ़ते हैं, और नेटवर्क में जब भी टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ाया जाता है तो आउटपुट पोर्ट में करंट हमेशा अंदर की तरफ माना जाता है। ठीक है, हमेशा करंट कहाँ माना जाएगा, अंदर की तरफ। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में चूंकि आउटपुट पोर्ट पे करंट हम लोग हमेशा बाहर की तरफ मानते हैं, तो अगर आप करंट बाहर की तरफ मान रहे तो इक्वेशन में प्लस साइन आता है, और करंट अगर अंदर की तरफ मान रहे तो ऑटोमेटिकली वो माइनस साइन आएगा। उससे आपके एबीसीडी पैरामीटर में कोई फर्क नहीं आएगा।
मैं दोनों कन्वेंशन का यूज करके आपको एबीसीडी पैरामीटर निकाल रहा हूँ। वो एबीसीडी पैरामीटर आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि जब हम ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर निकालेंगे तो उन सारे पॉइंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियरिटी रहे कि चाहे आप करंट आउटपुट पोर्ट में अंदर माने चाहे बाहर माने, क्योंकि जब अंदर मानेंगे तो करंट में माइनस साइन आएगा और जब बाहर मानेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस साइन ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर एबीसीडी पैरामीटर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपका एक टू पोर्ट नेटवर्क कंसीडर कर रहा हूँ, और उस टू पोर्ट नेटवर्क में आपका जो है केवल और केवल सीरीज ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है? सीरीज ब्रांच है। और सीरीज ब्रांच का आपको क्या मालूम है? इंपीडेंस मालूम है। अगर सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस मालूम है, पोर्ट नेटवर्क के ए पैरामीटर क्या होंगे? ए पैरामीटर की वैल्यू कितनी होगी, बी पैरामीटर की वैल्यू कितनी होगी, सी पैरामीटर की वैल्यू कितनी होगी, डी पैरामीटर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, दोनों तरीके से बता रहा हूँ इसलिए समझिएगा। कोई सा भी कन्वेंशन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट पावर सिस्टम में इस कन्वेंशन को मानना हमारे लिए बेटर रहेगा, और नेटवर्क में आप इस कन्वेंशन को मान के करें तो भी आंसर सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां मैं बना रहा हूं एक टू पोर्ट नेटवर्क कंसीडर कर रहा हूं, दो ही क्वेश्चन में दोनों कन्वेंशन बताऊंगा, उसके बाद मैं पावर सिस्टम के ही कन्वेंशन यूज करूंगा। इसलिए बता रहा हूं कि चाहे आप अंदर मानो करें चाहे बाहर मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक टू पोर्ट नेटवर्क कंसीडर कर रहा हूँ। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए टू पोर्ट नेटवर्क, और इस टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास एक सीरीज ब्रांच है, और सीरीज ब्रांच का आपको क्या मालूम है? इंपीडेंस मालूम है। सीरीज ब्रांच का क्या मालूम है? इंपीडेंस मालूम है। और इस टू पोर्ट नेटवर्क के आपको एबीसीडी पैरामीटर निकालने हैं। अभी ट्रांसमिशन लाइन से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग सिंपली एक टू पोर्ट नेटवर्क को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ दैट इज, ये आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है, दिस इज ए टू पोर्ट नेटवर्क, और इस टू पोर्ट नेटवर्क के आपको एबीसीडी पैरामीटर निकालने हैं। और इस टू पोर्ट नेटवर्क में कौन सी ब्रांच है? सीरीज ब्रांच है, दिस इज ए सीरीज ब्रांच। और सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस आपको मालूम है। सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस चलो हम लोग मान लेते हैं जेड। कितना मान लेते हैं? जेड। ठीक है, चलो इसके एबीसीडी पैरामीटर निकाला। पहले मैं नेटवर्क वाला मेथड यूज करने वाला हूँ। ठीक है, नेटवर्क में आउटपुट पोर्ट में करंट अंदर की तरफ मानते। चलो अगर एबीसीडी पैरामीटर निकालने इस टू पोर्ट नेटवर्क में, तो पहले आपको इनपुट और आउटपुट पोर्ट में वोल्टेज और करंट की पोलैरिटी माननी पड़ेगी। ठीक है, चलो इनपुट पोर्ट में वोल्टेज मैंने माना V1, और इनपुट पोर्ट में करंट कितना माना? I1। करंट माना मैंने I1। ठीक है, दिस इज प्लस माइनस। ठीक है, आउटपुट पोर्ट में मैंने वोल्टेज की पोलैरिटी मानी है V2, और करंट मैंने माना है इनसाइड द टू पोर्ट नेटवर्क। आउटपुट पोर्ट में करंट मैंने अंदर की तरफ माना है, दिस इज I। ठीक है, चलो अब मैं क्या करने वाला हूं, आपके पास इस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर या फिर टी पैरामीटर मैट्रिक्स को मैं कंसीडर कर लेता हूं। इस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, फिर टी पैरामीटर मैट्रिक्स। टी पैरामीटर मैट्रिक्स आपका क्या है? टी पैरामीटर मैट्रिक्स में आपका 2x2 का मैट्रिक्स होता है। पहला एलिमेंट होता है ए, दूसरा एलिमेंट होता है बी, तीसरा एलिमेंट होता है सी, और चौथा एलिमेंट होता है डी। ठीक है, अगर किसी टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर आपको मालूम है, तो उस टू पोर्ट नेटवर्क के V1 और I1 की वैल्यू आप V2 और I2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए इस टू पोर्ट नेटवर्क में आउटपुट पोर्ट पे आपने करंट अंदर की तरफ माना है, तो जब मैं V1 I1 की वैल्यू लिखूंगा तो माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो V1 की वैल्यू अगर लिखना चाहे इस टू पोर्ट नेटवर्क के, पहले तो मैं इस सर्किट को नहीं देख रहा, इस टू पोर्ट नेटवर्क के मैंने एबीसीडी पैरामीटर आपको मान लिए। अगर किसी टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मालूम है, तो उस टू पोर्ट नेटवर्क के V1 I1 की वैल्यू आप देख सकते हैं V2 I2 के फॉर्म में। ठीक है, करंट अंदर की तरफ है तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी? केवल अभी इतना पोर्शन देखेगा, ये आपको इंपीडेंस अभी नहीं दिख, सर्किट के अंदर क्या नहीं दिख रहा। एबीसीडी पैरामीटर मान लिए तो V1 और I1 के लो सकते हैं। V1 की बेटा वैल्यू कितनी होगी? V1 की वैल्यू हो जाएगी AV2, V1 की वैल्यू हो जाएगी AV2, और करंट अंदर की तरफ तो क्या आ जाएगा? माइनस V इंटू आई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और I1 की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज CV2, दैट इज CV2 माइनस दैट इज DI2। ठीक है, दिस इज DI2, दिस इज नथिंग बट द V1 I1 की वैल्यू लिखी। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर किसी टू पोर्ट नेटवर्क के
एबीसीडी पैरामीटर अगर आपको निकालने हैं तो V1 की वैल्यू को आपको क्या लिखना पड़ेगा, V2 और I2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर मैं V1 को V2 और I2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लूं तो V2 का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका A पैरामीटर होगा और I2 का जो कोफिशिएंट होगा वो B पैरामीटर होगा। उसी तरह अगर आप I1 को V2 और I2 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर ले तो V2 का कोफिशिएंट C पैरामीटर होगा और I2 का कोफिशिएंट आपका D पैरामीटर होगा। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, मुझे इस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मालूम थे, फिर मैंने मान रखे थे, तो V1 I1 के वैल्यू। अब आप देखेंगे जो टू पोर्ट नेटवर्क है इसके अंदर का सर्किट दिया है, और अगर इसका अंदर का सर्किट दिया तो यहां से भी मैं क्या कर सकती हूँ, सर्किट डायग्राम से V1 और I1 की वैल्यू, अगर मैं V1 और I1 की वैल्यू V2 और I2 के फॉर्म में लिख लूं, ठीक है, V1 और I1 की वैल्यू V2 और I2 के फॉर्म में लिख लूं तो V2 का जो कोफिशिएंट होगा A पैरामीटर होगा, I2 का कोफिशिएंट आपका B पैरामीटर होगा, और I1 को अगर मैं V2 और I2 के फॉर्म में लिख लूं तो V2 का कोफिशिएंट C पैरामीटर होगा और I2 का कोफिशिएंट आपका दैट इज D पैरामीटर होगा। तो अब मैं सर्किट डायग्राम की जो सर्किट दिया है दैट इज आपके पास इस टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास कौन सी ब्रांच है, सीरीज ब्रांच, और सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस मालूम है, तो V1 की वैल्यू में लिखने की कोशिश कर रहा हूं V2 और I2 के फॉर्म में। वोल्टेज को लिखना है तो KVL लगाएंगे। ठीक है, V1 की वैल्यू में लिखने जा रहा हूं V2 और I2 के फॉर्म में। ठीक है, चलो आप देखिए जो करंट है, ठीक है, ये जो करंट है, करंट आपका जो है ऐसे फ्लो करेगा, I2 करंट ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट I2 करंट। इस I2 करंट की वजह से पोलैरिटी दिखाते हैं, इस I2 की वजह से पोलैरिटी दिखा सकते हैं, I1 की वजह से पोलैरिटी दिखा सकते हैं, लेकिन हमें V1 की वैल्यू V2 और I2 के फॉर्म में लिखनी है, इसलिए मैं I2 की वजह से ड्रॉप दिख रहा हूँ। ये जो I2 करंट है वो ऐसे फ्लो करेगा, जब ऐसे करंट हमेशा हाई पोटेंशियल फ्लो, इसकी वजह से ड्रॉप कैसे का प्लस माइनस। ठीक है, इसकी वजह से ड्रॉप आएगा प्लस माइनस, ध्यान रखिएगा। I2 की जब ये करंट से पास करे तो इस इंपीडेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा, और करंट जब पास करेगा तो हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इसकी वजह से ड्रॉप ऐसा आएगा। चलो मैं केवीएल लगाने जा रहा हूँ, मैं V1 की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, नाउ दिस इज नथिंग बट द केवीएल। ध्यान से देखिएगा, केवीएल लगाने जा रहा हूँ, यहां से चल रहा हूँ, यहां से जब चलेंगे तो कौन सा साइन मिलेगा आपको, माइनस साइन मिलेगा। कौन सा साइन मिलेगा, माइनस साइन। तो मैं इस वोल्टेज को किस साइन के साथ, माइनस, कितना वोल्टेज होगा, करंट इनटू इंपीडेंस, करंट इनटू इंपीडेंस दैट इज I2 करंट इनटू इंपीडेंस, करंट इनटू इंपीडेंस। ठीक है, फिर आप आगे चलेंगे, फिर आप आगे चलिए, फिर आप कहां चलेंगे, आगे चलेंगे। जब आप आगे चलेंगे तो फिर कौन सा वोल्टेज मिलेगा, ये वाला वोल्टेज मिलेगा, और इस वोल्टेज का कौन साइन मिलेगा, प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को आप किस साइन के साथ देंगे, प्लस साइन, प्लस का V2। फिर आप आगे चलेंगे, फिर आप आगे चलेंगे, जब आप आगे चलेंगे तो फिर आपको ये वाला वोल्टेज मिलेगा, इस वोल्टेज का कौन साइन पहले मिलेगा, माइनस साइन। तो दैट इज इस वोल्टेज को आप माइनस साइन के साथ लिखेंगे, और जहां से चले थे वहीं पहुंच गए मेश कंप्लीट। ऑल द वोल्टेज इन मेश और लूप दैट इज इक्वल टू दिस, सभी वोल्टेज का बीजगणित कितना होता है, शून्य के बराबर। तो यहाँ से आप V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो V1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो V1 की वैल्यू आ जाएगी, V1 को इधर लेके जाइए तो दैट इज V2 दैट इज माइनस I2 इंटू Z। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, V1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिख लिया और सही तरीके से अरेंज कर लेता हूँ। तो दैट इज मैं V1 को लिख सकता हूँ, V1 इज इक्वल टू 1 इंटू V2 माइनस Z इंटू I। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। मैंने V1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिख लिया। ठीक है, मुझे सर्किट डायग्राम दिया था तो वहां से भी मैंने V1 की वैल्यू निकाली, मुझे ABCD पैरामीटर वहां से V1, क्योंकि V1 आपका अच्छा। अब देखेंगे V1 की वैल्यू मैंने यहां से निकाली, V1 की वैल्यू सर्किट डायग्राम से, V1 आपका सेम ही वेरिएबल है तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करेंगे तो बेटा जो V2 का जो कोफिशिएंट होगा वो A पैरामीटर होगा, और I2 का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका B पैरामीटर होगा। तो A पैरामीटर की वैल्यू 1 आ जाएगी और B पैरामीटर Z आएगा। अभी लिखता हूं, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, अगर आपको C और D पैरामीटर निकालना है तो I1 को V2 और I2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, I1 को V2 और I2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो I1 तो करंट है, जरा देखते हैं रिलेशन क्या होगा। आप देखेंगे I1 करंट इस ब्रांच का करंट है और I1 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, I2 भी इसी ब्रांच का करंट है जो कि इस डायरेक्शन में, दोनों एक ही ब्रांच के करंट है। अगर दोनों एक ही ब्रांच के करंट है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसे अपोजिट है, तो दैट इज दिस करंट इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ दिस करंट। अगर दो करंट एक ही ब्रांच के होते हैं, सेम डायरेक्शन होते, दोनों करंट बराबर होते। लेकिन आप देखें जो I1 है, I1 इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, ठीक है, I1 इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है, I1 इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये I1 फ्लो कर रहा है। I2 भी इसी ब्रांच का करंट है लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप देखेंगे I1 और I2
I1 और I2 दोनों ही सेम ब्रांच के करंट है। ये दोनों ही सेम ब्रांच के करंट है, लेकिन डायरेक्शन कैसी अपोजिट है। दोनों ही आपके सेम ब्रांच के करंट है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो दिस करंट इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ दिस करंट। तो I1 की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी? I1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? माइनस टाइम्स ऑफ I2। ठीक है। I1 को आपको जो है, अगर C और D पर, तो I1 को आपको क्या करना था? V2 और I2 के फॉर्म पे लिख दो। तो I1 की वैल्यू आपने निकाल दी। अब मैं इसको V2 और I2 के फॉर्म पे लिख देता हूँ। V2 तो है नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ I1 को, दैट इज 0 इंटू V2 माइनस 1 इंटू I2। सेम इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है। और ऐसे लिखने के बाद आप देखेंगे दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अगर आप I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखने में सफल हो गए, तो V2 का जो कोफिशिएंट होगा, लो V2 का जो कोफिशिएंट होगा C पैरामीटर होगा, और I2 का जो कोफिशिएंट होगा D पैरामीटर। ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको अपने गिवन नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर निकालने तो V1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना था। अगर V1 को मैं V2 और I2 के फॉर्म पे लिखूंगा, तो V2 का जो कोफिशिएंट है वो A पैरामीटर होगा, और I2 का कोफिशिएंट आपका B पैरामीटर। तो यहाँ पर आप देखें, V1 को मैंने V2 और I2 के फॉर्म पे लिखा, तो V2 का कोफिशिएंट आपका A पैरामीटर होगा, और I2 का कोफिशिएंट आपका B पैरामीटर। तो A पैरामीटर की वैल्यू हो जाएगी 1, और B पैरामीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। और अगर I1 को आपको है V2 और I2 के फॉर्म पे लिखने में सफल होगा, तो V2 का कोफिशिएंट आपका C पैरामीटर होगा, और I2 का कोफिशिएंट आपका D पैरामीटर होगा। तो मैंने I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिख लिया। V2 का कोफिशिएंट आपका C पैरामीटर होगा, और I2 का कोफिशिएंट आपका D पैरामीटर। तो यहाँ से मैं अपने गिवन टू पोर्ट नेटवर्क के ABCD पैरामीटर निकाल सकता हूँ। ठीक है। दैट इज, या फिर T पैरामीटर मैट्रिक्स लिख सकता हूँ। T पैरामीटर या फिर ABCD पैरामीटर क्या है? A पैरामीटर की बेटा वैल्यू कितनी आ रही है? A पैरामीटर की वैल्यू आ रही है दैट इज 1। B पैरामीटर आ रहा है Z, 1 Z। और बेटा C पैरामीटर कितना रहा है? 0, एंड दैट इज द D पैरामीटर कितना रहा है? दिस इज नथिंग बट। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है, हेलो जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, याद होना चाहिए। अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है, और उस टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास क्या है? सीरीज ब्रांच है। और सीरीज ब्रांच का आपको क्या मालूम है? इंपीडेंस मालूम है। अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है, उसमें केवल और केवल सीरीज ब्रांच है, और सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस मालूम है, तो उस टू पोर्ट नेटवर्क के जो एबीसीडी पैरामीटर होते हैं वो आपको मालूम होते हैं। ए पैरामीटर की वैल्यू कितनी आएगी? 1। बी पैरामीटर कितना आएगा? जेड। सी पैरामीटर कितना आएगा? 0। और डी पैरामीटर कितना आएगा? 1। तो अगर एक टू पोर्ट नेटवर्क है, उसमें आपके पास एक सीरीज ब्रांच और सीरीज ब्रांच का अगर आपको इंपीडेंस मालूम है, तो उस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर में ए पैरामीटर की वैल्यू होती है 1, बी पैरामीटर होता है जेड, सी पैरामीटर होता है 1, और डी पैरामीटर होता है, दैट इज सी पैरामीटर होता है 0, और डी पैरामीटर होता है 1। ये आपको याद होना चाहिए। कोई बोले कि सर अगर आउटसाइड मानेंगे तो भी एबीसीडी पैरामीटर नहीं आएंगे, पहले इतना लिख लीजिए फिर उसको भी बताता हूँ। ये रिजल्ट आपको बिल्कुल क्लियरली याद होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। आगे इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे, बार बार ऐसे डेरिवेशन नहीं करेंगे। मैं एक बार चीजें कर रहा हूँ, बार बार नहीं करूंगा। अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है, उस टू पोर्ट नेटवर्क में कौन सी ब्रांच है? सी ब्रांच, और सी ब्रांच का इंपीडेंस मालूम है, तो उसका ए पैरामीटर आता है 1, बी पैरामीटर आता है जेड, सी पैरामीटर आता है 0, और डी पैरामीटर आता है 1। ठीक है। अब जो है, कोई बोले कि सर जो है आउटपुट पोर्ट में करंट बाहर की तरफ मानेंगे, वैसे मान के करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, एबीसीडी पैरामीटर वही आते। मैं निकालता हूं, देखिएगा। चलिए, मेरे ख्याल से तुम लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा भी? चलो, यहां पर आते हैं। चलो, तो आपके पास, मैं आउटसाइड पे करंट मानो, आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है, उस टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास सीरीज ब्रांच है, और सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस आपको मालूम है। सीरीज ब्रांच का क्या मालूम है? इंपीडेंस मालूम है। ठीक है।
सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस हमने कितना मान रखा है? दिस इज ए टू पोर्ट नेटवर्क। एक टू पोर्ट नेटवर्क, और इस टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास कौन सी ब्रांच है? सीरीज ब्रांच है। और सीरीज ब्रांच का आपको क्या मालूम है? इंपीडेंस मालूम। ठीक है, तो इसके एबीसीडी पैरामीटर निकालने तो पोलैरिटी मान लेते हैं। इनपुट पोर्ट पे वोल्टेज हमने कितना माना है? V1। पोलैरिटी प्लस माइनस, करंट कितना माना है? I1। आउटपुट पोर्ट पे वोल्टेज माना है V2, पोलैरिटी प्लस माइनस, और करंट कैसा माना है? दैट इज आउटसाइड फ्रॉम द नेटवर्क, नेटवर्क से बाहर की तरफ माना है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ कि करंट आपका बाहर की तरफ है टू पोर्ट नेटवर्क में, आउटपुट पोर्ट में करंट बाहर की तरफ माना है। ठीक है, आपको इसके एबीसीडी पैरामीटर निकालने, तो जिस भी टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर निकालने तो पहले एबीसीडी पैरामीटर मान लेते हैं। तो इस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर या फिर टी पैरामीटर जो मैट्रिक्स है, उसका पहला एलिमेंट ए होगा, दूसरा एलिमेंट बी होगा, तीसरा एलिमेंट सी होगा, और डी पैरामीटर चौथा एलिमेंट होगा डी। तो पहले तो हम सर्किट पे ध्यान नहीं दे रहे कि सर्किट के अंदर क्या है। अगर किसी टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मालूम है तो उस टू पोर्ट नेटवर्क के V1 I1 की वैल्यू मैं V2 और I2 के फॉर्म पे लिख सकता हूं। क्योंकि मेरा आउटपुट पोर्ट पे करंट बाहर की तरफ है, इसलिए इक्वेशन में प्लस साइन आएगा। तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी? V1 की वैल्यू आएगी दैट इज नथिंग बट द AV2 प्लस आएगा VI। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आपने आउटपुट पोर्ट पे करंट बाहर माना है तो यहाँ पर प्लस आएगा। और I1 की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी? I1 की वैल्यू हो जाएगी CV2 प्लस DI2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप इस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर निकालना चाहते हैं तो आपको V1 और I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। अगर आपने V1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिख दिया तो V2 का कोएफिशिएंट A पैरामीटर होगा और I2 का कोएफिशिएंट B पैरामीटर होगा। और I1 को अगर आपने V2 और I2 के फॉर्म पे लिखा तो V2 का कोएफिशिएंट C पैरामीटर होगा और I2 का कोएफिशिएंट आपका D पैरामीटर होगा। ठीक है, तो चलो मैं V1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर करंट I2 है, तो यहाँ भी कितना करंट फ्लो करेगा? I2। जब ये I2 करंट आपने यहाँ पर फ्लो करेगा, अच्छा यहाँ पर आप I1 करंट भी मान सकते हो और I2 भी मान सकते हो, क्योंकि मैं V1 और I1 को दोनों सेम ही ब्रांच के करंट डायरेक्शन, तो दिस करंट एंड दिस करंट बोथ विल बी सेम। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द मुझे I2 के V1 को मुझे I2 के फॉर्म पे लिखना है, तो यहाँ मैंने I2 करंट कंसीडर किया है। ठीक है, दिस इज I2 करंट। ये करंट जब पास करेगा तो यहाँ पर क्या होगा? ड्रॉप होगा। पोलैरिटी क्या है? प्लस माइनस। ठीक है, पोलैरिटी प्लस माइनस। चलो केवीएल लगा रहा हूँ, V1 वोल्टेज निकालने के लिए केवीएल लगाएंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट करें। जब चलेंगे तो कौन सा साइन मिलेगा? प्लस है। तो इस वोल्टेज को मैं किस साइन के साथ? प्लस है। कितना वोल्टेज? करंट इनटू इंपीडेंस। फिर आप आगे चलेंगे, फिर जब आप आगे चलेंगे तो कौन सा साइन मिलेगा आपको? प्लस साइन। तो इस वोल्टेज को प्लस साइन के साथ प्लस V2। फिर आप आगे चलेंगे तो कौन सा साइन मिलेगा आपको? माइनस साइन मिलेगा। तो इस वोल्टेज को आप माइनस साइन के साथ लिखेंगे। और जहां से चले तो वहीं आ गए अलजेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द वोल्टेज इन एमएस और लूप दैट इज इक्वल टू 0। तो V1 की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी? V1 की वैल्यू हो जाएगी V2 प्लस Z इंटू I2। तो V1 को आपको V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना था, लिख लिया। इसको सही से लिख ले तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इंटू V2 और Z इंटू I2। तो अगर आप V1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिख लें तो V2 का जो कोफिशिएंट, हेलो, V1 को अगर V2 और I2 के फॉर्म पे लिख लें तो V2 का जो कोफिशिएंट होगा वो A पैरामीटर होगा और I2 का कोफिशिएंट आपका Z पैरामीटर होगा। तो यहाँ से आपको A पैरामीटर की वैल्यू मालूम चल जाएगी। A पैरामीटर कितना आ जाएगा? 1। और B पैरामीटर यहाँ से कितना आ जाएगा? चलो अब मुझे C और D पैरामीटर निकालने के लिए I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना है। I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना है। तो I1 क्या है? करंट है। तो I1 इस ब्रांच का करंट है। मैं करंट दिखा देता हूँ। दिस इज नथिंग बट द करंट। I1 इस ब्रांच का करंट है और इस डैश में फ्लो कर। I2 भी, इसको भूल जाइए, I2 भी इसी ब्रांच का करंट है और उसकी डायरेक्शन भी यही है। I2 भी इसी ब्रांच का करंट है और इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो दोनों बेटा सेम ही ब्रांच के करंट है, दोनों सेम ही ब्रांच के करंट, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। तो दिस करंट इज नथिंग बट इक्वल टू दिस करंट। ठीक है, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I2 के बराबर हो जाएगी। लेकिन आपको तो I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। तो V2 है ही नहीं, तो हम इसको अरेंज करके लिखते हैं। दैट इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं 0 इंटू V2 प्लस 1 इंटू I2।
और अगर आपने बेटा I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिख लिया, I1 को अगर V2 और I2 के फॉर्म पे लिख लिया तो V2 का कोफिशिएंट आपका C पैरामीटर होगा और I2 का जो कोफिशिएंट है वो आपका D पैरामीटर होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे जो V2 का कोफिशिएंट है, जो V2 का कोफिशिएंट है दैट इज V2 का जो कोफिशिएंट है वो C पैरामीटर की वैल्यू है और बेटा I2 का जो कोफिशिएंट है वो D पैरामीटर। तो यहाँ से C पैरामीटर आपके पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 0 और D पैरामीटर कितना होगा 1। तो यहाँ से आपने अपने गिवन टू पोर्ट नेटवर्क के ABCD पैरामीटर या फिर T पैरामीटर मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर लिया। दैट इज नथिंग बट द ABCD पैरामीटर क्या आएंगे। अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है और उस टू पोर्ट नेटवर्क में केवल और केवल सीरीज ब्रांच और सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस मालूम है तो ए पैरामीटर की वैल्यू आ रही है 1, बी पैरामीटर आ रहा है जेड, सी पैरामीटर आ रहा है 0 और बेटा डी पैरामीटर आ रहा है। यहां से देखिए और यहां से दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो चाहे आप इस कन्वेंशन को यूज करिए, चाहे इसका करंट आप आउटपुट पोर्ट में अंदर मानो चाहे बाहर। अगर अंदर मानोगे तो इक्वेशन में माइनस आएगा, बाहर मानोगे प्लस आएगा, लेकिन एबीसीडी पैरामीटर दोनों ही कन्वेंशन से सेम आएंगे, कोई अलग अलग नहीं आ रहे। देख लीजिए अलग अलग नहीं आए, ठीक है, दोनों से सेम ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि अगर मेरे पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है, उस टू पोर्ट नेटवर्क में सीरीज ब्रांच और सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस अगर मालूम है तो उस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर में ए पैरामीटर की वैल्यू होती है 1, बी पैरामीटर की वैल्यू होती है जेड, सी पैरामीटर होता है 0 और डी पैरामीटर होता है 1, ठीक है। इतना लिख लीजिए पहले। अब बात करते हैं संट ब्रांच के बारे में। आप देखेंगे मैं आपको ट्रांसमिशन लाइन की तरफ धीमे धीमे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ये चीजें मालूम होंगी तो आप अपने रिजल्ट को बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। नहीं मालूम होगी तो फिर दो दो पेज के डेरिवेशन करते रहिएगा। चलो दूसरी बात करते हैं, इतना पहले लिख लो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि अब मेरे पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है, इसका रिजल्ट भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए जो मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ। टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। चलो अब बात करें कि आपके पास फिर से एक टू पोर्ट नेटवर्क है, इसको भी मैं दोनों तरीके से बता देता हूं, उसके बाद मैं केवल एक ही मेथड यूज करूंगा जो पावर सिस्टम का मैंने आपको कन्वेंशन बताया कि हमेशा आउटपुट पोर्ट में करंट बाहर मत। क्योंकि जिन्होंने नेटवर्क में टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ा होगा वहां पर हर जगह मैंने करंट हमेशा अंदर माना था, क्योंकि इसी वाले स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। लेकिन पावर सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है आउटपुट पोर्ट में बाहर की तरफ करंट मानेंगे तो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि हमेशा रिसीविंग से करंट आउट होता है। तो वो कन्वेंशन हमें जो है पावर सिस्टम में यूज करना पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एबीसीडी पैरामीटर, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है, एक आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है और इस टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास एक शंट ब्रांच है और शंट ब्रांच का आपको इंपीडेंस नहीं मालूम है, एडमिटेंस मालूम है। आपके पास एक शंट ब्रांच है और शंट ब्रांच का आपको एडमिटेंस मालूम है, ठीक है। क्या मालूम है? एडमिटेंस। एडमिटेंस की यूनिट होती है मोह या फिर सीमेंस, ठीक है। तो आपके पास जो है एक टू पोर्ट नेटवर्क है, उस टू पोर्ट नेटवर्क में एक शंट ब्रांच है, शंट ब्रांच का एडमिटेंस मालूम है, तो इस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर क्या होंगे वो निकालना। और बेटा करंट इज इक्वल टू होता है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय एडमिटेंस। अब ये सब तुम नेटवर्क में पढ़ चुके हो तो ये सब मैं तुमको बताऊंगा नहीं। अगर किसी ब्रांच का इंपीडेंस मालूम है तो वोल्टेज लिख सकते हैं, वोल्टेज क्या होगा? करंट मल्टीप्लाइड बाय इंपीडेंस। लेकिन अगर किसी ब्रांच का आपको एडमिटेंस मालूम है तो उस ब्रांच का करंट लिख सकते हैं, दैट इज करंट की वैल्यू होती है एडमिटेंस मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज ऑफ दैट ब्रांच, ठीक है। चलो अब ये टू पोर्ट नेटवर्क है, इस टू पोर्ट नेटवर्क में एक शंट ब्रांच है, शंट ब्रांच का एडमिटेंस मालूम है तो इसके एबीसीडी पैरामीटर निकालने हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं इस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर क्या है। टी पैरामीटर मैट्रिक्स में चार एलिमेंट होंगे, पहला एलिमेंट होगा ए, दूसरा एलिमेंट होगा बी, तीसरा एलिमेंट होगा सी और चौथा एलिमेंट होगा डी। आप जो है एबीसीडी पैरामीटर निकालने हैं तो आप क्या करेंगे? पोलैरिटी मान लेते हैं। तो इनपुट पोर्ट पे वोल्टेज की पोलैरिटी है V1, करंट की पोलैरिटी है I1। आउटपुट पोर्ट पे वोल्टेज की पोलैरिटी है V2, कितना वोल्टेज माना है V2,
और करंट हमने इनसाइड माना है, इनसाइड द टू पोर्ट नेटवर्क। पहले मैं इनसाइड मान रहा हूँ, आपको दूसरी बात दिखा रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि पिछली बार तुक्के से सही आंसर आ गया था। करंट मैंने आउटपुट पोर्ट में इनसाइड माना, ठीक है, कैसा माना है, इनसाइड। ठीक है, तो मुझे इस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर निकालने हैं, तो मुझे एबीसीडी पैरामीटर निकालने, तो मैंने मान लिया। तो पहले तो मैं नेटवर्क को देख ही नहीं रहा हूँ कि नेटवर्क के अंदर क्या दिया हुआ है। मुझे इस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मालूम है, तो मैं V1 I1 की वैल्यू V2 I2 के फॉर्मूले, क्योंकि करंट इनसाइड है तो माइनस साइन आएगा। तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, V1 की वैल्यू आएगी AV2 माइनस BI2। ये था इक्वेशन नंबर 1। और बेटा I1 की बेटा वैल्यू कितनी आएगी, CV2 माइनस DI2, क्योंकि करंट हमने आउटपुट पोर्ट में अंदर की तरफ माना इसलिए माइनस साइन है। तो अगर आप इसमें अपने इस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर निकालना चाहते हैं, ठीक है, फिर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर निकालना चाहते हो, तो V1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना पड़ेगा और I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो लिखने की कोशिश करते हैं। मैं V1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिख रहा हूँ, तो आप देखेंगे V1 क्या है बेटा, V1 इस पोर्ट, इन दोनों या फिर इस पोर्ट के बीच का वोल्टेज है, और V2 क्या है, इस पोर्ट के बीच का वोल्टेज। पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो बेटा अगर इन दोनों टर्मिनल के बीच वोल्टेज V1 है, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच, अच्छा शॉर्ट सर्किट है ना, तो इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस में वोल्टेज कितना होगा, V1 ही होगा। इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा, V1। यहाँ पर आप देखेंगे V2 है, आगे शॉर्ट सर्किट है, तो बेटा अगर इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज V2 है, तो ये वाला वोल्टेज भी कितना होगा, V2 ही होगा। दिस इज V2। पोलैरिटी प्लस माइनस, पोलैरिटी प्लस माइनस, ठीक है। और आप देखेंगे दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होते हैं, सेम होते हैं। वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो दिस वोल्टेज नथिंग बट इक्वल टू दिस वोल्टेज। तो V1 की वैल्यू आपने V2 और I2 के फॉर्म पे निकाल ली, लेकिन V1 की वैल्यू V2 के टर्म में ही केवल निकाल सकते हैं, तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V2 आ जाएगी। अब I2 भी आना चाहिए, लेकिन I2 है नहीं, तो जीरो कोएफिशिएंट मान लेंगे। तो मैं इसको सही से लिख रहा हूँ, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 into V2 माइनस, माइनस के साथ I2 वाला माइनस सिग्नल, तो मैं लिख सकता हूँ 0 into I2। सेम इक्वेशन, अभी भी मैंने सेम ही इक्वेशन लिखी है। और जैसे ही आप जो है V1 को V2 और I2 के फॉर्म में लिख लेंगे, तो V2 का कोएफिशिएंट A पैरामीटर होगा और I2 का कोएफिशिएंट आपका B पैरामीटर होगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास A और B पैरामीटर आ जाएंगे कंपेयर करने पे। A पैरामीटर आपका हो जाएगा, A पैरामीटर की वैल्यू हो जाएगी 1 और B पैरामीटर हो जाएगा 0। अब मुझे I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना है। ठीक है, I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना है, तो पहले इतना लिख लीजिए। मैं I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखने जा रहा हूँ। एटलीस्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, तो फाइनल रिजल्ट आएगा। और ये सब चीजें अगर आप याद होंगे, तो कई सारे कैलकुलेशन से आप आगे बच जाएंगे। नहीं तो अभी जैसे मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, वैसी इक्वेशन आपको हर एक सर्किट में बनानी पड़ेगी। चलिए, तो मेरे का लिख किया होगा। अब मैं I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिखने जा रहा हूँ। I1 क्या है, करंट। ठीक है, तो आप देखेंगे दैट इज करंट के लिए केसीएल लगाएंगे, केसीएल इस नोड में लगाएंगे। आप देखेंगे इस नोड में, इस ब्रांच में I1 करंट है, इस ब्रांच में I2 करंट है। और बेटा इस ब्रांच में करंट हम कुछ ऐसे मान लेते हैं। ठीक है ना, जैसे इस ब्रांच में करंट हम कुछ ऐसा मान लेते हैं, ऐसा करंट है। ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट द, इस ब्रांच में I1 का, इस ब्रांच में, और इस ब्रांच का करंट लिखना है। और अगर इस ब्रांच का करंट लिखना चाहते हो, तो इस ब्रांच का आपको वोल्टेज मालूम है। लेकिन बेटा आपको क्या करना है, I1 की वैल्यू V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना है। किसके फॉर्म में, I1 की वैल्यू V2 और I2, तो I2 तो यहां से मिल जाएगा। और बेटा इस वोल्टेज को मैं V2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। V1 भी वोल्टेज है, V2 दोनों वोल्टेज बराबर, तो चाहे V1 मानो चाहे V2 मानो, बात सेम है। तो आप देखेंगे इस ब्रांच में करंट लिखना है। इस ब्रांच में जो करंट होगा, इस ब्रांच का एडमिटेंस मालूम है, वोल्टेज मालूम है। तो वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई एडमिटेंस, दैट इज नथिंग बट द करंट। तो अगर मैं करंट लिखना चाहूँ, तो करंट इज नथिंग बट द वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट। कितना करंट होगा, दैट इज वोल्टेज, वोल्टेज है V2 और एडमिटेंस है 1। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द, दिस इज द करंट। तो केसीएल लगाएंगे, किसी भी नोड में आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के, तो दिस करंट प्लस दिस करंट इज इक्वल टू दिस करंट। ठीक है, तो लिख रहा हूं I1 प्लस I2
किसी भी नोड में आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर, जाने वाली धारा, व्हाट इज द जाने वाली धारा, V2 इंटू वाई। तो I1 की वैल्यू आप V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना चाहते हो तो I1 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी V2 इंटू वाई माइनस I2। इसको सही से लिख लेते हैं, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी y इंटू V2 माइनस 1 इंटू I2। तो अगर आप अपने I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे लिख लेंगे तो V2 का जो कोफिशिएंट होगा, V2 का जो कोफिशिएंट होगा वो C पैरामीटर होगा और I2 का कोफिशिएंट आपका D पैरामीटर होगा। V2 का कोफिशिएंट C पैरामीटर होगा, I2 का कोफिशिएंट D पैरामीटर होगा। तो ऐसे C पैरामीटर की वैल्यू आ जाएगी y के बराबर और D पैरामीटर आपके पास आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, और बेटा जैसे ही चारों पैरामीटर आ गए तो आपको अपने इस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर या फिर ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर मैट्रिक्स की वैल्यू मालूम चल गई, दैट इज ए बी सी डी। ए पैरामीटर की वैल्यू थी बेटा 1, बी पैरामीटर था 0, सी पैरामीटर y और बेटा डी पैरामीटर कितना आ रहा है, दैट इज। इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पहले इतना लिख लीजिए, मैं ऊपर फिगर भी दिखा रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप फिगर भी बना लीजिए, ये जो करंट आपको अगर बनाना था तो इसको भी बना लीजिए। ठीक है, इस करंट को जिस वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है वही वेरिएबल यूज किया। आप V1 और V2 वैल्यू सेम है तो V2 की जगह V1 लिख सकते हैं, लेकिन उससे हमारा जो पैरामीटर है वो निकल के नहीं आ पाएगा, क्योंकि मुझे I1 की वैल्यू V2 और I2 के फॉर्म पे लिखनी थी, इसलिए मैंने इस वोल्टेज को या फिर इस ब्रांच के करंट को भी V2 के फॉर्म पे लिखा है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर मेरे पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है और इस टू पोर्ट नेटवर्क में केवल और केवल शंट ब्रांच, और शंट ब्रांच का क्या मालूम है, एडमिटेंस मालूम है, शंट ब्रांच का एडमिटेंस मालूम है, तो उस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर में ए पैरामीटर की वैल्यू आएगी 1, बी पैरामीटर होगा 0, डी पैरामीटर होगा y के बराबर, एडमिटेंस के बराबर, डी पैरामीटर होगा 1 के बराबर। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई करंट बाहर की तरफ मानेगा तो भी एबीसीडी पैरामीटर सेम आएगा, ध्यान से देखिए, कन्वेंशन बदलने से पैरामीटर में कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, सेम भी यहाँ पर देख लीजिए, एक आपके पास टू पोर्ट नेटवर्क है और इस टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास कौन सी ब्रांच है, शंट ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है, शंट ब्रांच है। और शंट ब्रांच का आपको एडमिटेंस मालूम है, कौन सा ब्रांच क्या मालूम है, एडमिटेंस मालूम है। तो इस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर आपको निकालना है। ठीक है, चलो मैं रेफरेंस पोलैरिटी मान लेता हूं पहले। इनपुट पोर्ट पे वोल्टेज मैंने माना है V1, करंट माना है I1, और आउटपुट पोर्ट में वोल्टेज की रेफरेंस पोलैरिटी मैंने V2 मानी है। और करंट में आउटपुट पोर्ट में कैसा मान रहा हूँ, नेटवर्क टू पोर्ट नेटवर्क से बाहर जाता हुआ I2। मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ, करंट आपने बाहर की तरफ माना है आउटपुट पोर्ट। ठीक है, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस। ठीक है, और आपको इस टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर निकालने हैं, फिर टी पैरामीटर मैट्रिक्स निकालना है, तो टी पैरामीटर मैट्रिक्स मैं मान लेता हूँ। अगर आपको किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मालूम है या फिर टी पैरामीटर मैट्रिक्स मालूम है तो V1 और I1 की वैल्यू आप V2 और I2 के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो पहले तो सर्किट को देखना नहीं, V1 I1 की वैल्यू मैं V2 और I2 के फॉर्म पे लिख रहा हूँ क्योंकि एबीसीडी पैरामीटर मालूम है, लेकिन आपने आउटपुट पोर्ट में करंट बाहर माना तो इक्वेशन में प्लस आएगा। V1 की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 की वैल्यू हो जाएगी AV2 प्लस BI, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और I1 की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी CV2 प्लस DI, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मुझे जो है एबीसी के पैरामीटर मान लिए थे, अब मुझे सर्किट भी दिया तो मैं V1 को V2 के फॉर्म पे लिखता हूँ।
तो वोल्टेज तो सेम हो जाएंगे। अगर बेटा इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज V1 है तो इन दोनों टर्मिनल इस शंट ब्रांच के क्रॉस भी वोल्टेज कितना आएगा, V1 ही आएगा। यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा, V1। इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज V2 है तो शंट ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, V2। दैट इज V2। और पैरेलल में तुमको मालूम है वोल्टेज सेम होता है, तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2। तो V1 की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी आ रही है, V2। लेकिन V1 को आपको V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना था, तो V1 की वैल्यू V2 के फॉर्म में आ रही है, I2 नहीं आ रहा, तो इसको सही से लिख रहे, तो V1 इज इक्वल टू 1 इंटू V2 प्लस 0 इंटू I2। और बेटा जो V2 का कोफिशिएंट है वो ए पैरामीटर की वैल्यू है, और बेटा I2 का जो कोफिशिएंट है, I2 का कोफिशिएंट बी पैरामीटर है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से ए पैरामीटर आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर, और बी पैरामीटर आ जाएगा 0 के बराबर। उसके बाद I1 को आपको V2 और I2 के फॉर्म पे लिखना है, I1 को V2 और I2 के फॉर्म पे। ये बेटा I1 करंट है, I2 करंट है, ठीक है। अब आप देखें ये जो करंट है, इस नोड में आने पर इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ तो करंट I2 है, यहाँ पर अपनी तरफ से करंट मान लेते हैं, यहाँ पर करंट मान लेते हैं, दैट इज नथिंग बट ये करंट मान लिया। इस करंट को अगर किसी ब्रांच का करंट लिखना चाहे तो उस ब्रांच का वोल्टेज मालूम है, एडमिटेंस मालूम है, तो इस ब्रांच में करंट कितना होगा, वोल्टेज इंटू एडमिटेंस, ठीक है। अब मैं केसीएल लगा रहा हूँ, किसी भी नोड में आने वाली धाराओं का योग जाने वाली, तो इस ब्रांच में कितना करंट आ रहा है, इस नोड में I1 करंट आ रहा है, और इन दोनों ब्रांच में करंट जा रहा है, तो दिस करंट नथिंग बट इक्वल टू दिस करंट। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज I2 प्लस V2 इंटू वाई, ठीक है। I1 किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। इस ब्रांच में कितना करंट है, I2, इस ब्रांच में कितना करंट है, V2 इंटू वाई, ठीक है। इसको सही से लिख लीजिए, दैट इज I1 की वैल्यू V2 और I2 के फॉर्म पे, V2 और I2 के फॉर्म पे लिख ली। और जैसी V2 और I2 के फॉर्म पे आपने लिखी, तो बेटा जो V2 का कोफिशिएंट होगा, V2 का जो कोफिशिएंट है वो C पैरामीटर है, V2 का कोफिशिएंट C पैरामीटर और I2 का कोफिशिएंट D पैरामीटर है, ठीक है। यहाँ से C पैरामीटर की बेटा वैल्यू आ जाएगी y के बराबर, और D पैरामीटर कितना आ जाएगा, 1 के बराबर। यहाँ से आप अपने ABCD पैरामीटर या फिर T पैरामीटर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, दैट इज। और देख लीजिए बेटा सारे पैरामीटर बिल्कुल सेम आ रहे हैं। A पैरामीटर की वैल्यू आ रही 1, B पैरामीटर 0, C पैरामीटर y, और D पैरामीटर कितना आ रहा है, ठीक है। लिख लीजिए। तो अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है जिसमें कौन सी ब्रांच है, शंट ब्रांच है, शंट ब्रांच का क्या मालूम है, एडमिटेंस मालूम है, तो इस टू पोर्ट नेटवर्क का ए पैरामीटर होता है 1, बी पैरामीटर होता है 0, सी पैरामीटर होता है y, और डी पैरामीटर होता है 1। दोनों रिजल्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर याद होने चाहिए। अब आते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, कुछ चीजें और समझ लीजिए। कन्वेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आउटपुट पोर्ट में करेंट अंदर मानिए चाहे बाहर, हम कहा मानेंगे, हमेशा बाहर मानेंगे, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में रिसीविंग में करंट हमेशा नेटवर्क को लीव करना, ठीक है। चलो अब आते हैं ट्रांसमिशन लाइन पे, ठीक है। या फिर मैं दोनों के रिजल्ट लिख देता हूँ एक जगह पे, ठीक है। दोनों के रिजल्ट आपको बिल्कुल क्लियरली याद होने चाहिए, वैसे आपको याद हो गए होंगे। चलो चलते हैं। चलो अब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो ट्रांसमिशन लाइन है, अब मैं स्पेशली ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। ट्रांसमिशन लाइन में कि अगर आप परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हो, कुछ भी निकालना चाहते हैं, इफिशिएंसी रेगुलेशन, तो आपको सेंडिंग इन वोल्टेज और रिसीविंग, सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसको निकालने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, तो दैट इज ट्रांसमिशन लाइन एक टू पोर्ट नेटवर्क होती है, कोई सी भी ट्रांसमिशन लाइन हो। यहाँ भी मैं मॉडल नहीं बना रहा हूँ, मैं एक ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर कर रहा हूँ। अब ये कोई सी भी हो सकती है, मैंने कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया, सबके लिए बात करूँ एक साथ। कि आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन एक कैसे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है, टू पोर्ट नेटवर्क। आपको दिख रहा होगा इस ट्रांसमिशन लाइन में
दो पोर्ट है, एक इनपुट पोर्ट है जिसको हम सेंडिंग इन साइड बोलते हैं, और एक आउटपुट पोर्ट है जिसको हम लोग रिसीविंग पोर्ट बोलते हैं या फिर रिसीविंग एंड बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ए ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन, ठीक है। ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है, कोई सी भी ट्रांसमिशन लाइन होती है जो कि कैसे नेटवर्क को हमेशा रिप्रेजेंट करेगी, एक टू पोर्ट नेटवर्क ऑलवेज रिप्रेजेंट, ट्रांसमिशन लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट ए टू पोर्ट नेटवर्क। ये हमेशा कैसे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है, ट्रांसमिशन लाइन एक टू पोर्ट नेटवर्क है। और अगर ट्रांसमिशन एक टू पोर्ट नेटवर्क है तो इस ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आप टू पोर्ट नेटवर्क के पैरामीटर यूज करते हैं। कौन से पैरामीटर यूज किए जाते हैं, एबीसीडी पैरामीटर। तो इस ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर से टी पैरामीटर मैट्रिक्स में मान लेता हूँ। इस ट्रांसमिशन लाइन का टी पैरामीटर मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, तीसरा एलिमेंट सी और चौथा एलिमेंट आपका डी। चलो, सेंडिंग इन वोल्टेज हम वीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंडिंग इन करंट को हम लोग आईएस से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज योर सेंडिंग इन साइड, जहां से पावर भेजी जाती है उसको सेंडिंग इन बोलते हैं, और जहां पावर रिसीव की जाती है उसको रिसीविंग इन बोलते हैं। दिस इज योर रिसीविंग इन, ठीक है। रिसीविंग इन वोल्टेज को हम लोग वीआर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रिसीविंग इन करंट को हम लोग आईआर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज आईआर। एसी एनालिसिस, एसी ट्रांसमिशन के बारे में बात करो, और ट्रांसमिशन लाइन में आउटपुट पोर्ट पे हमेशा करंट कैसा होगा, हमेशा नेटवर्क से बाहर जाता है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ट्रांसमिशन एक टू पोर्ट नेटवर्क है, और अगर मुझे ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर मालूम है तो मैं बेटा अपने इनपुट पोर्ट के वोल्टेज और करंट, इनपुट पोर्ट के वोल्टेज या फिर सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को दैट इज रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग करंट के फॉर्म पे लिख सकता हूँ। अगर मुझे ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर मालूम है, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन, चाहे वो शॉर्ट ट्रांसमिशन हो, चाहे मीडियम, चाहे लॉन्ग, कोई सी भी ट्रांसमिशन, अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन के किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर मालूम है तो आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को रिसीविंग इन वोल्टेज और रिसीविंग करंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में आउटपुट पोर्ट पे जो करंट है वो बाहर निकल रहा है तो इक्वेशन में हमेशा प्लस साइन आएगा। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के अगर सेंडिंग इन, चाहे कोई सी भी, चाहे मीडियम लॉन्ग, कोई भी, मैंने यहाँ पर चेक ही नहीं किया, तो कोई सी भी ट्रांसमिशन, अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर मालूम चल जाए, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के, चाहे मीडियम चाहे लॉन्ग, तो अगर आपको एबीसीडी पैरामीटर मालूम चल जाए तो आप उस ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को लिख सकते हैं। सेंडिंग इन वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी, सेंडिंग इन वोल्टेज कितना आएगा ट्रांसमिशन लाइन का, तो सेंडिंग इन वोल्टेज होगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी ए इंटू वी आर प्लस बी इंटू आई आर। दैट इज सेंडिंग इन वोल्टेज कितना होगा, ए वी आर प्लस बी इंटू आई आर, क्योंकि करंट बाहर है इसलिए प्लस आया। और जो सेंडिंग इन करंट है किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, जो सेंडिंग इन वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू होती है ए वी आर प्लस बी आई आर, और जो आपका सेंडिंग इन करंट होगा उसकी वैल्यू होगी सी वी आर प्लस डी आई आर। दिस इज द इंपॉर्टेंट डिटेल। तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के अगर आपको बेटा एबीसीडी पैरामीटर मालूम चल जाए, रिसीविंग इन वोल्टेज, रिसीविंग करंट तो हमेशा मालूम होता है, अगर ट्रांसमिशन लाइन के किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर मालूम चल जाए तो आप उस ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक बार सेंडिंग इन वोल्टेज, सेंडिंग इन करंट आ जाएगा, उसके बाद आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन की जो भी चीज पूछी जाएगी उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के आपको एबीसीडी पैरामीटर मालूम चल जाएगा तो आप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को निकाल लेंगे। अगर आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर मालूम चल जाए, क्योंकि रिसीविंग इन वोल्टेज, रिसीविंग करंट मालूम होता है, एबीसीडी पैरामीटर मालूम चल जाएगा तो आप अपनी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को निकाल लेंगे। अगर आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर किसी तरीके से मालूम चल जाए तो आप लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के भी सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को बड़ी आसानी से निकालेंगे। तो दिस इज ऑलवेज जनरल इक्वेशन। हर एक ट्रांसमिशन लाइन का जो सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा इतनी होगी, ए वी आर प्लस बी आई आर, और सेंडिंग इन करंट कितना होगा, सी वी आर प्लस डी इंटू आई आर। दीज आर द जनरल इक्वेशन। तो लिख रहा हूं यहां पर, दीज आर द this equation, this is the general equation
दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेंडिंग इन वोल्टेज एंड सेंडिंग इन करंट। ठीक है, ये आपकी सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट की जनरल इक्वेशन, हर एक ट्रांसमिशन लाइन वैलिड है। ठीक है, सेंडिंग इन वोल्टेज सेंडिंग करंट वैलिड फॉर ऑल द ट्रांसमिशन। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग इन वोल्टेज सेंडिंग इन करंट निकालना है तो आप इन इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। और ऐसे भी बोल सकते हैं, और वैलिड फॉर एनी ट्रांसमिशन, वैलिड फॉर एनी ट्रांसमिशन, दैट इज चाहे वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो, उसमें भी सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग करंट की इक्वेशन यही रहेगी, कॉमा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन। कोई सी भी ट्रांसमिशन लाइन हो, सेंडिंग इन वोल्टेज सेंडिंग इन करंट की इक्वेशन हमेशा यही रहेगी। बस आपको हर एक ट्रांसमिशन लाइन का एबीसीडी पैरामीटर आपको निकालना पड़ेगा, उसको रखने के बाद आप सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इतना लिख लीजिए पहले। अब अगर आपको यहाँ पर कुछ बातें और डिस्कस कर लेते हैं। चलो, चलो अब यहाँ बात करते हैं कि अगर आपको किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क, ध्यान सुनिएगा, अगर आपको किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मालूम है, मैंने बोला कि अगर आपको किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मालूम है, तो एबीसीडी पैरामीटर अगर मालूम है तो आप उस नेटवर्क के बारे में कुछ चीजें बता सकते हैं। जैसे मान लो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर मालूम है, तो आप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगी कि रेसिप्रोकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगी, उसको बता सकते हैं। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अगर एबीसीडी पैरामीटर मालूम है तो सिमेट्रिकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगी कि रेसिप्रोकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगी, वो बता सकते हैं। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के भी अगर एबीसीडी पैरामीटर मालूम चल जाए तो भी हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क, क्योंकि ट्रांसमिशन एक टू पोर्ट नेटवर्क है, अगर किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मालूम चल जाएंगे तो एबीसीडी पैरामीटर को देख के हम बता सकते हैं कि वो टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं। तो अगर किसी ट्रांसमिशन लाइन या फिर किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क में ए पैरामीटर की वैल्यू बी पैरामीटर के बराबर आएगी तो वो टू पोर्ट नेटवर्क या फिर वो ट्रांसमिशन लाइन एक सिमेट्रिकल नेटवर्क को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि अगर आप ट्रांसमिशन लाइन या फिर टू पोर्ट नेटवर्क को बीच से कट कर देंगे तो आपके दो इक्वल पार्ट में आपका सर्किट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या फिर एक सर्किट दूसरे सर्किट की मिरर इमेज होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिकल नेटवर्क का मतलब होता है कि अगर मैं अपने टू पोर्ट नेटवर्क को सेंटर से कट कर दूंगा तो दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हो रहे हैं। फिर पहला पार्ट
दूसरे पार्ट की तरह होना चाहिए, फिर एक पार्ट दूसरे पार्ट की मिरर इमेज होगी, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल नेटवर्क। ये चीज हम कैसे कह सकते हैं कि दैट इज अगर किसी टू पोर्ट नेटवर्क का ए पैरामीटर डी पैरामीटर के बराबर होगा तो वो टू पोर्ट नेटवर्क के सिमेट्रिकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद कभी भी कोई टू पोर्ट नेटवर्क रेसिप्रोकल नेटवर्क को कैसे रिप्रेजेंट करता है, अगर आपने टू पोर्ट नेटवर्क को एबीसीडी पैरामीटर के अंदर डिफाइन कर रखा है और अगर उस टू पोर्ट नेटवर्क में एडी माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगा, एबीसीडी पैरामीटर निकाल लीजिएगा, उसके बाद एडी माइनस बीसी कैलकुलेट करिएगा, अगर एडी माइनस बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो वो टू पोर्ट नेटवर्क एक रेसिप्रोकल नेटवर्क को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, रेसिप्रोकल नेटवर्क का मतलब होता है कि वो नेटवर्क कैसा है, पैसिव है। पैसिव होता है एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो अगर कोई आपका टू पोर्ट नेटवर्क एनर्जी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा या फिर पैसिव नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, तो 100% वो नेटवर्क कैसा होगा, रेसिप्रोकल। जरा ध्यान से देखिए, जो ट्रांसमिशन लाइन है क्या वो हमेशा एक पैसिव नेटवर्क को रिप्रेजेंट करती है, ध्यान सुनिएगा। कोई भी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 4 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, आर एल सी और जी, और ये चारों के चारों जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे एलिमेंट होते हैं, पैसिव एलिमेंट। रजिस्टर भी पैसिव का मतलब क्या है, एनर्जी को कंज्यूम, रजिस्टर भी एनर्जी को कंज्यूम करता है, इंडक्टर भी एनर्जी को कंज्यूम करता है, कैपेसिटर भी एनर्जी को कंज्यूम करता है, कंडक्टर जो कि रजिस्टेंस द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो आर एल सी जी आपके इन चारों एलिमेंट को मिला के ट्रांसमिशन लाइन बनती है। तो ट्रांसमिशन लाइन ये जो है, ट्रांसमिशन लाइन को जब हम बनाते हैं फिर मॉडलिंग करते हैं तो 4 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर यूज करते हैं, और चारों चारों इलेक्ट्रिकल पैरामीटर क्या है, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, मतलब पैसिव एलिमेंट है। और पैसिव एलिमेंट से मिलकर हमेशा कैसा नेटवर्क बनेगा, पैसिव नेटवर्क बनेगा। और अगर नेटवर्क पैसिव होगा तो 100% रेसिप्रोकल होगा। तो चाहे कोई सी भी ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो, उसमें आर और एल दिखाते हैं जो कि पैसिव एलिमेंट होता है, मीडियम में आर एल सी और जी दिखाते हैं, दैट इज आर एल सी दिखाते हैं, ये तीनों भी पैसिव एलिमेंट होते हैं। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आर एल सी डी चारों के चारों एलिमेंट दिखाते हैं। और ये चारों चारों जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा पैसिव एलिमेंट होते हैं, और पैसिव पैसिव नेटवर्क बनता है। और पैसिव नेटवर्क अगर होगा कोई तो हमेशा रेसिप्रोकल नेटवर्क होगा। तो ट्रांसमिशन लाइन हमेशा एक रेसिप्रोकल नेटवर्क को ही क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। और अगर ट्रांसमिशन लाइन एक रेसिप्रोकल नेटवर्क रिप्रेजेंट करेगी तो उसमें एडी माइनस बीसी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि अगर किसी टू पोर्ट नेटवर्क के आप एबीसीडी पैरामीटर निकाल लेते हैं और ए पैरामीटर डी पैरामीटर के बराबर होगा तो नेटवर्क कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। और आपका जो है अगर एडी माइनस बीसी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 के बराबर, तो वो टू पोर्ट नेटवर्क कैसे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, रेसिप्रोकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा। ट्रांसमिशन लाइन हमेशा रेसिप्रोकल, कोई सी भी ट्रांसमिशन लाइन हो हमेशा रेसिप्रोकल होगी। और सिमेट्रिकल के लिए हम लोग देख लेंगे कि अगर ए बी के बराबर है तो सिमेट्रिकल भी होगा, ठीक है। चलो यहां मैं लिख रहा हूं, दैट इज नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। इफ इफ ए पैरामीटर किसके बराबर आ गया, डी पैरामीटर, इफ ए पैरामीटर इक्वल टू डी पैरामीटर, देन द गिवन टू पोर्ट नेटवर्क इज represent a symmetrical network, सिमेट्रिकल नेटवर्क। अगर किसी टू पोर्ट नेटवर्क को आपने एबीसीडी पैरामीटर के लिए डिफाइन किया तो सिमेट्रिकल नेटवर्क को तभी रिप्रेजेंट करेगा अगर ए पैरामीटर की वैल्यू डी पैरामीटर के बराबर, तो वो गिवन टू पोर्ट नेटवर्क एक सिमेट्रिकल नेटवर्क को क्या करेगा, रिप्रेजेंट ए सिमेट्रिकल नेटवर्क, ठीक है। दूसरा बात करेंगे कि यदि टू पोर्ट नेटवर्क में एबीसीडी पैरामीटर निकालने के बाद अगर एडी माइनस बीसी की वैल्यू कितनी आ जाए, 1 के बराबर आ जाए, देन द गिवन two port network is always represent a reciprocal network। रेसिप्रोकल मतलब होता है पैसिव नेटवर्क, रेसिप्रोकल नेटवर्क। अभी देखते हैं कौन कौन सा सिमेट्रिकल होता है, कौन कौन सा रेसिप्रोकल होता है। तो ये दो बातें आपको और क्लियर होनी चाहिए।
अगर किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क के आपने एबीसीडी पैरामीटर कैलकुलेट कर रखे और ए पैरामीटर डी पैरामीटर के बराबर हो तो वो नेटवर्क सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल होने का मतलब कि अगर मैं उस सर्किट को बी से कट कर दूंगा तो दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। रेसिप्रोकल का मतलब है कि अगर नेटवर्क आपका जो है पैसिव नेटवर्क है, फिर एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है हमेशा, तो हमेशा रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर क्या होते हैं। याद रखिएगा, अभी मैं आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को एनालिसिस करना नहीं बता रहा हूँ, मैं उसके एबीसीडी पैरामीटर, क्योंकि अगर आपको हर एक ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर मालूम होंगे तो आप अपने हर एक ट्रांसमिशन लाइन का सेंडिंग इन वोल्टेज और सेंडिंग इन करंट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग सारी चीजें देख ले रहे हैं, उसके बाद हम अलग से हर एक चीज को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो अब मैं जो है बात करने जा रहा हूँ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर को कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो एबीसीडी पैरामीटर क्या होते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, दैट इज एबीसीडी पैरामीटर। और एबीसीडी पैरामीटर निकालने के बाद मैं ये भी देखूंगा कि अगर ए की वैल्यू डी के बराबर होगी तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एक सिमेट्रिकल नेटवर्क रिप्रेजेंट करेगा, और एडी माइनस बीसी की वैल्यू अगर 1 के बराबर होगी तो वो रेसिप्रोकल नेटवर्क को रिप्रेजेंट, वैसे हर एक ट्रांसमिशन लाइन रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, एबीसीडी पैरामीटर और टी पैरामीटर, टी पैरामीटर ऑफ द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, दैट इज एबीसी के पैरामीटर और टी पैरामीटर ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, चलो आते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल होता है, मैं ट्रांसमिशन लाइन में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल बना रहा हूँ, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो एबीसीडी पैरामीटर कितना होता है। तो आप देखेंगे जब आप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग करते हैं तब अपनी ट्रांसमिशन लाइन को लाइन के टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आपके सीरीज पैरामीटर होते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस की वजह से आप बोल सकते हैं कि आप अपनी ट्रांसमिशन लाइन को टोटल सीरीज इंपीडेंस से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि आर और एल आपके सीरीज ब्रांच के पैरामीटर और सीरीज ब्रांच के पैरामीटर की हेल्प से, दैट इज इनकी वजह से सीरीज इंपीडेंस आएगा। ठीक है, तो दैट इज नथिंग करता, आप बोल सकते हैं जब मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल बनाऊंगा तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल में आप ट्रांसमिशन लाइन को टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस से रिप्लेस करेंगे, और ये आपके सीरीज पैरामीटर बोल सकते हैं। और सीरीज पैरामीटर का क्या लिखते हैं, अगर एलिमेंट सीरीज में है तो सीरीज में इंपीडेंस है तो टोटल सीरीज इंपीडेंस से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन का मॉडल में बना दे जा रहा हूँ। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल में आप क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसमिशन लाइन के टोटल सीरीज इंपीडेंस से क्या कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं। टोटल सीरीज इंपीडेंस से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप ट्रांसमिशन लाइन को लाइन के टोटल सीरीज इंपीडेंस से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। टोटल सीरीज इंपीडेंस से क्या कर देते हैं, रिप्लेस। अब ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, अब आपको चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, लाइन को टोटल सीरीज इंपीडेंस से क्या कर देते हैं, रिप्लेस। और सीरीज इंपीडेंस किसकी वजह से आता है, टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस, क्योंकि सीरीज पैरामीटर है तो सीरीज ब्रांच का इंपीडेंस लिखेंगे। तो दैट इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन को लाइन के टोटल सीरीज इंपीडेंस से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। और आपको इस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का क्या करना है, एबीसीडी पैरामीटर निकालना है। इस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का एबीसीडी पैरामीटर निकालना है। और अभी अभी ये मैं तुमको चीजें बता के आया हूँ। चलो मैं मार्किंग भी कर देता हूँ। ये कौन सा मॉडल बनाया, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल बनाया। ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन, दिस इज द मॉडल ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मॉडल ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन। ठीक है, और इस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के आपको एबीसीडी पैरामीटर निकाल। चलो सेंडिंग इन वोल्टेज को वीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंडिंग इन करंट को आईएस से रिप्रेजेंट करते हैं।
रिसीविंग इन वोल्टेज को वीआर से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसीविंग इन करंट को आईआर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज की पोलैरिटी है। ठीक है, दिस इज द पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज। अब आपको इस शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर निकालने, तो मान लेते हैं इसके एबीसीडी पैरामीटर या फिर टी पैरामीटर मैट्रिक्स क्या है। टी पैरामीटर मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट होंगे, पहला एलिमेंट ए बी सी और डी, इनकी वैल्यू निकाल। अब ये तो वही बात हो गई कि आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है, उस टू पोर्ट नेटवर्क में आपके पास एक सी ब्रांच और सी ब्रांच का इंपीडेंस मालूम है। अगर एक आपके पास टू पोर्ट नेटवर्क है और जिसमें आपके पास एक सी ब्रांच और सी ब्रांच का अगर आपको इंपीडेंस मालूम है तो उसके एबीसीडी पैरामीटर निकाल सकते हैं। अभी अभी बताया था। देखो, अगर आपके पास एक टू पोर्ट नेटवर्क है, उसमें आपके पास सी ब्रांच का अगर आपको जो है इंपीडेंस मालूम है तो उसके एबीसीडी पैरामीटर, ए पैरामीटर की वैल्यू होगी 1, बी पैरामीटर होगा जेड, सी पैरामीटर होगा 0 और डी पैरामीटर होगा 1। तो दैट इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर फटाक से निकल आए। क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास कौन सी ब्रांच होती है, दैट इज सी ब्रांच होती है और सी ब्रांच का आपको इंपीडेंस मालूम होता है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आप ट्रांसमिशन लाइन के टोटल सीरीज इंपीडेंस रिप्लेस कर देते हो। अगर एक टू पोर्ट शॉर्ट ट्रांसमिशन एक टू पोर्ट नेटवर्क को प्रिंट कर रही है जिसमें केवल और केवल सी ब्रांच और सी ब्रांच का इंपीडेंस मालूम है, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर आपको मालूम चल गए। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो टी पैरामीटर मैट्रिक्स है या फिर एबीसीडी पैरामीटर की जो वैल्यू होती है वो आपको मालूम होती है। ए पैरामीटर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का 1 के बराबर आता है, बी पैरामीटर की वैल्यू जेड के बराबर आती है, सी पैरामीटर 0 आता है और डी पैरामीटर 1। दिस इज द एबीसीडी पैरामीटर ऑफ द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के आपने एबीसीडी पैरामीटर निकाल लिए। अब आप बता सकते हैं कि जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल होता है वो एक सिमेट्रिकल मॉडल होता है कि नहीं। तो आप देखेंगे शॉर्ट ट्रांसमिशन ए पैरामीटर किसके बराबर है, डी पैरामीटर के। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं क्योंकि इन दी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो ए पैरामीटर है वो डी पैरामीटर के बराबर है। सो दैट शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल is represent a symmetrical network। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो मॉडल होता है वो सिमेट्रिकल होता है। इस चीज को आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ बोर्ड पे देखो। अगर मैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल को मैं सेंटर से कट कर दूंगा तो दो पार्ट जो आएंगे वो दोनों सेम होंगे। जब मैं इसको बी से कट करूंगा तो यहाँ पर कितना इंपीडेंस आएगा, Z/2, और यहाँ पे कितना इंपीडेंस है, Z/2। तो जो दो पार्ट बनेंगे क्या दोनों पार्ट सेम है क्या, बिल्कुल दोनों पार्ट। या फिर एक पार्ट दूसरे पार्ट की क्या होगा, मिरर इमेज होगा। दोनों पार्ट क्या है, सेम है, इसलिए सिमेट्रिकल। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल में आप ट्रांसमिशन लाइन को लाइन के टोटल रेजिस्टेंस और टोटल इंडक्टेंस से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करते हैं। जब मैं इसको बी से कट करूंगा तो आप ऐसा मान सकते हैं कि हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस, हेलो, हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस हाफ ऑफ द इंडक्टेंस यहाँ पर, हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस हाफ ऑफ द इंडक्टेंस यहाँ पर। दिस इज R/2 L/2 R/2 L/2। बी से कट कर दीजिए, R/2 मिला के टोटल रेजिस्टेंस L/2 L/2। तो कि आप देखिए जब इसको बी से कट करेंगे तो आधा इंपीडेंस यहाँ आएगा और आधा इंपीडेंस यहाँ। आधा इंपीडेंस का मतलब है कि हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस हाफ ऑफ द इंडक्टेंस यहाँ पर कंसंट्रेट हो जाएगा, हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस हाफ ऑफ द इंडक्टेंस यहाँ पर हो जाएगा। इसको मिला के आप ऐसे भी लिख सकते हैं R और L। ठीक है, तो जब मैं इसको बी से कट करूंगा तो आधा रेजिस्टेंस आधा इंडक्टेंस यहाँ पर, आधा रेजिस्टेंस दोनों पार्ट आपके सिमेट्रिकल पार्ट होंगे। तो ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है। बी से कट करिए तो आधा इंपीडेंस यहाँ पर और आधा इंपीडेंस, तो बराबर होंगे, दोनों पार्ट बराबर है तो सिमेट्रिकल है। दूसरा, क्या ये रेसिप्रोकल नेटवर्क को प्रिंट करेगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या एक रेसिप्रोकल नेटवर्क को प्रिंट करेगा, बिल्कुल 100%। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल जो होता है वो एक रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है। क्योंकि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जब मॉडल बनाएंगे तो आप लाइन को क्या करेंगे, उसके टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस से रिप्लेस करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस टोटल इंडक्टेंस से रिप्लेस करेंगे। आर और एल कैसे होते हैं बेटा, एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो दैट इज पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट से मिलके पैसिव नेटवर्क बनेगा। और अगर कोई नेटवर्क पैसिव है तो हमेशा कैसे होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है वो हमेशा पैसिव नेटवर्क होगा, और पैसिव है तो रेसिप्रोकल नेटवर्क को 100% क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मतलब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में एडी माइनस बीसी की वैल्यू 1 आएगी। चेक करके दिखा देता हूं, देखिए चेक करके मैं आपको दिखा देता हूं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में अगर मैं एडी माइनस बीसी निकालू, ए की बेटा वैल्यू कितनी है 1,
बी की वैल्यू कितनी है जेड, सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू है 1। ए की वैल्यू है 1, डी की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है जेड और सी की वैल्यू है 0। तो एडी माइनस बीसी कितना आ रहा है 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में चूंकि एडी माइनस बीसी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और किसी भी अगर टू पोर्ट नेटवर्क में एडी माइनस बीसी की वैल्यू 1 होगी तो वो रेसिप्रोकल होगा। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हमेशा एक रेसिप्रोकल नेटवर्क को या फिर पैसिव नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इन दी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल या फिर इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एडी माइनस बीसी की वैल्यू कितनी है 1, सो दैट शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मॉडल इज represent a reciprocal नेटवर्क आल्सो, एक रेसिप्रोकल नेटवर्क को भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इतना लिख लीजिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट। सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एक सिमेट्रिकल नेटवर्क भी होती है, साथ ही साथ रेसिप्रोकल नेटवर्क भी होती है। अब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर निकालने के उससे पहले आपको कुछ और एक बेसिक मुझे बताना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग कैलकुलेशन को काफी कम कर सकते हैं। पहले इतना लिख लीजिए, चलो अब जरा मेरी बातें फिर से ध्यान से सुनिएगा। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर निकालने हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है बात करेंगे कि अगर मेरे पास दो कैस्केडेड कनेक्शन नेटवर्क है, अगर मेरे पास दो टू पोर्ट नेटवर्क है और उनको मैंने कैस्केडेड मैनर में कनेक्ट किया है, तो दो टू पोर्ट नेटवर्क को जब आप कैस्केडेड मैनर में कनेक्ट करेंगे तो जो ओवरऑल नेटवर्क बनेगा वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा। मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास दो टू पोर्ट नेटवर्क है और उनको अगर मैं कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करूंगा, तो कैस्केडेड मैनर में कनेक्ट करने के बाद जो ओवरऑल नेटवर्क बनेगा वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा। और जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क है उसके जो एबीसीडी पैरामीटर होंगे, इन दोनों कैस्केडेड कनेक्टेड टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। ठीक है, ये चीज मैं आपको प्रूफ करता हूं, और इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर दो दो सेकंड में क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट करें। अदरवाइज आपको दो दो पेज के डेरिवेशन करने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने बोला कि अगर मेरे पास एक दो टू पोर्ट नेटवर्क है और इन दो टू पोर्ट नेटवर्क को मैं कैस्केडेड मैनर में कनेक्ट करूंगा, तो कैस्केडेड मैनर में कनेक्ट करने के बाद इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क जो ओवरऑल नेटवर्क बनेगा वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा। और इस ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के जो एबीसीडी पैरामीटर होंगे, इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बराबर होंगे। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखिए जरा कैस्केडेड कनेक्शन ऑफ टू पोर्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, दैट इज, जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है,
कैस्केडेड, कैस्केडेड कनेक्शन में समझते हैं कि पहले के आउटपुट टर्मिनल को दूसरे के नेटवर्क के इनपुट पोर्ट से कनेक्ट करना है, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग कनेक्शन। ठीक है, तो दैट इज कैस्केड कनेक्शन ऑफ टू। मैं कैस्केडिंग कनेक्शन कर रहा हूं, लेकिन कितने टू पोर्ट नेटवर्क का? दो टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, मैं दो टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग कनेक्शन में कनेक्ट करूंगा। अगर दो टू पोर्ट नेटवर्क को आप कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करेंगे तो जो ओवरऑल नेटवर्क होगा वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा। ठीक है, यहां मैं दो टू पोर्ट नेटवर्क ले रहा हूं। ठीक है, ये आपके पास पहला एक टू पोर्ट नेटवर्क है, ये आपका टू पोर्ट नेटवर्क नंबर वन। ये आपका पहला टू पोर्ट नेटवर्क है, और इस टू पोर्ट नेटवर्क के आपको एबीसीडी पैरामीटर मालूम है, जैसे था पहला टू पोर्ट नेटवर्क। और इस टू पोर्ट नेटवर्क का जो टी पैरामीटर मैट्रिक्स है उसको मैं T1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसमें चार एलिमेंट होंगे, A1, B1, C1 और D1। पहले वाले टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मालूम है या फिर टी पैरामीटर मैट्रिक्स आपको मालूम है? पहले टू पोर्ट नेटवर्क का टी पैरामीटर मैट्रिक्स मालूम है, फिर एबीसीडी पैरामीटर क्या? ए पैरामीटर की वैल्यू है A1, बी पैरामीटर की वैल्यू है B1, सी पैरामीटर की वैल्यू है C1 और डी पैरामीटर है D1। एक दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क ले रहा हूँ, ये दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क है, ये दूसरा टू पोर्ट नेटवर्क है। और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के भी आपको टी पैरामीटर या फिर एबीसीडी पैरामीटर मालूम है। तो दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क का जो टी पैरामीटर मैट्रिक्स उसको मैं T2 से प्रिंट कर रहा हूँ। और बेटा इसमें चार एलिमेंट होंगे, दैट इज ए पैरामीटर की वैल्यू है A2, बी पैरामीटर की वैल्यू है B2, सी पैरामीटर की वैल्यू C2 और डी पैरामीटर है D2। तो बेटा दो टू पोर्ट नेटवर्क है, पहले टू पोर्ट नेटवर्क का भी आपको टी पैरामीटर मैट्रिक्स मालूम है, और दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के भी आपको टी पैरामीटर या फिर एबीसीडी पैरामीटर मालूम है। अब मैं इन दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट, कैस्केडिंग का मतलब कि पहले के आउटपुट टर्मिनल को दूसरे के इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो पहले के मैं आउटपुट टर्मिनल को दूसरे नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूं। पहले के आउटपुट टर्मिनल को दूसरे के इनपुट टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूं। तो दोनों नेटवर्क को मैंने किस मैनर में कनेक्ट कर दिया? कैस्केडिंग। जैसे ही आप दोनों टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करेंगे तो जो ओवरऑल नेटवर्क होगा, जो ओवरऑल नेटवर्क होगा वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा। देखिए ये ओवरऑल नेटवर्क बनेगा, ये जो ओवरऑल नेटवर्क है ये भी एक टू पोर्ट नेटवर्क को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। ये जो ओवरऑल नेटवर्क है ये भी एक टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो ओवरऑल नेटवर्क बनेगा, अगर मैं दो टू पोर्ट नेटवर्क या फिर तीन टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करूंगा तो कनेक्ट करने के बाद ये जो ओवरऑल नेटवर्क बनेगा, ये ओवरऑल नेटवर्क बनेगा। इसको ध्यान से देखिए, जो ओवरऑल नेटवर्क बना ये भी एक टू पोर्ट नेटवर्क है। इसको देखिएगा, यहाँ पर जो ओवरऑल नेटवर्क है उसका ये इनपुट पोर्ट है और ये आपका आउटपुट पोर्ट है। ये भी एक ओवरऑल नेटवर्क भी एक टू पोर्ट नेटवर्क को प्रिंट करेगा। इस ओवरऑल नेटवर्क के आपको ये जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क है इसके एबीसीडी पैरामीटर निकालने हैं। अगर आपके पास दो टू पोर्ट नेटवर्क है, दैट इज उनके आपको एबीसीडी पैरामीटर मालूम है, तो इनको जब आप कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट कर देंगे तो कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करने के बाद जो नया टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा, फिर जो रिजल्टेंट टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा उसके एबीसीडी पैरामीटर या आपके क्या होंगे, फिर टी पैरामीटर मैट्रिक्स क्या होंगे। ठीक है, जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क बना इसके टी पैरामीटर आपको निकालने हैं, फिर एबीसीडी पैरामीटर निकालने हैं। तो मैं ओवरऑल जो टू पोर्ट नेटवर्क बना है इसका जो टी पैरामीटर मैट्रिक्स है उसको मैं टी मान रहा हूं, या फिर उसके जो एबीसीडी पैरामीटर उसका ए ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क का ए पैरामीटर ए मान रहा हूं, बी पैरामीटर बी मान रहा हूं, सी पैरामीटर सी मान रहा हूं, डी पैरामीटर डी। इनकी वैल्यू मुझे निकालनी। ये जो दो टू पोर्ट नेटवर्क के इनके एबीसीडी पैरामीटर या फिर टी पैरामीटर मैट्रिक्स मालूम है, और इनको कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करने के बाद जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क है उसके एबीसीडी पैरामीटर निकालने। ठीक है, चलो ये जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क है
उसके मुझे एबीसीडी पैरामीटर निकालने, तो मैंने उसके एबीसीडी पैरामीटर मान लिए। चलो मैं ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के वोल्टेज और आउटपुट पोर्ट के करंट और वोल्टेज की पोलैरिटी मान रहा हूँ। ओवरऑल जो टू पोर्ट नेटवर्क है उसका इनपुट पोर्ट का वोल्टेज मैं मान रहा हूँ। ओवरऑल जो टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा उसका इनपुट वोल्टेज की वैल्यू मैं V1 मान रहा हूँ और इनपुट पोर्ट पे करंट कितना माना हूँ I1। ये ओवरऑल नेटवर्क को देखिएगा, ये ओवरऑल नेटवर्क को देखिएगा, उसके इनपुट पोर्ट का वोल्टेज V1 है और इनपुट पोर्ट का करंट I1 और आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज को मैं V2 और I2 मान रहा हूँ। आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज को मैं V2 मान रहा हूँ, ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज को V2 मान रहा हूँ और आउटपुट पोर्ट के करंट को मैं I2 मान रहा हूँ। और पोलैरिटी कैसी मानो, डायरेक्शन कैसी मानो, बाहर की तरफ मानो, बाहर स्टार मार्क लगाया है, बाहर की तरफ मानो। जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क है, ये जो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क है उसके इनपुट पोर्ट का वोल्टेज V1 है और इनपुट पोर्ट पे करंट I1 माना हूं और बेटा आउटपुट पोर्ट पे वोल्टेज V2 है और करंट I2 है। अगर आपको ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, V1 I1 की वैल्यू V2 और I2 के फॉर्म पे लिख सकते हैं। ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के अगर आपको एबीसीडी पैरामीटर मालूम है तो आप ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के वोल्टेज और करंट को आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज और करंट के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप V1 I1 की वैल्यू V2 और I2 के फॉर्म पे लिख सकते हैं। V1 I1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 की वैल्यू होगी बेटा दैट इज AB2 प्लस BI2, जो कि मैंने प्लस तो लिखा क्योंकि आउटपुट पोर्ट पे करंट बाहर माना इसलिए प्लस आया। और बेटा I1 की बेटा वैल्यू कितनी होगी, I1 की वैल्यू होगी CV2 प्लस DI2। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहूँ, इसी इक्वेशन को अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या है, V1 I1 मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब ये तुमको आता होगा, नहीं आता तो मैंने टू पोर्ट नेटवर्क में पढ़ाया उनको देख के आओ। दैट इज ABCD एंड दैट इज V2 I2। इन्हीं दोनों इक्वेशन को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखा है। तो अगर आपको अपने ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर निकालने हैं तो V1 I1 मैट्रिक्स को V2 I2 मैट्रिक्स से फॉर्म लिख दिया। अगर मैं V1 I1 मैट्रिक्स को V2 I2 मैट्रिक्स से फॉर्म में लिख दूंगा तो V2 I2 मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा वही आपके ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर को दिखाएगा। अगर मैं V1 I1 मैट्रिक्स को V2 I2 मैट्रिक्स से फॉर्म पे लिख दूंगा तो V2 I2 मैट्रिक्स का जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा वो मैट्रिक्स आपके ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर को दिखाएगा। ये मेरा मेन उद्देश्य है। क्या मेरी बात क्लियर? दैट इज नथिंग बट द, ये चीज ध्यान रखिए। चलो अब निकालते हैं। अब तो ये मैंने एबीसीडी पैरामीटर माने थे वहां से लिखा, अब मुझे सर्किट दिया उससे निकालता हूँ। ध्यान से देखिएगा जो चीज लिख रहा हूँ। अगर आपको ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर निकालने तो V1 I1 मैट्रिक्स को V2 I2 मैट्रिक्स फॉर्म लिख दी और V2 I2 मैट्रिक्स के साथ जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा वो आपके ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर या फिर टी पैरामीटर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। अब जो है सर्किट पे चलते हैं। सर्किट में आपको दो टू पोर्ट नेटवर्क कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट है। तो पहले टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में बात करें, अब नेटवर्क में V1 I1 मैट्रिक्स को V2 I2 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। चलो फोकस करिएगा पहले टू पोर्ट नेटवर्क में फोकस करिएगा। पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट का वोल्टेज और करंट आपको देखना है। दैट इज यहाँ पर आपने वोल्टेज V1 माना है तो यहाँ भी वोल्टेज V1 होगा, करंट I1 माना तो यहाँ पर I1। पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट का जो वोल्टेज है वो V1 ही होगा और करंट कितना होगा I1, ये आपने मान रखा था। और बेटा पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज को आप V मान लीजिए और आउटपुट पोर्ट के करंट को आप I मान लीजिए अपनी तरफ से। ठीक है, और मैंने करंट कैसा माना है बेटा, बाहर की तरफ माना है। ठीक है, तो पहले टू पोर्ट नेटवर्क में फोकस करेगा। पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आपको एबीसीडी पैरामीटर मालूम है, फिर टी पैरामीटर मैट्रिक्स मालूम है, फिर एबीसीडी पैरामीटर मालूम है। तो आप पहले टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के वोल्टेज और करंट को आप पहले टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज और करंट के फॉर्म पे लिख सकते हैं। मतलब V1 I1 की वैल्यू मैं
वी और आई के फॉर्म पे लिख सकते हो। पहले टू पोर्ट नेटवर्क, अगर किसी टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मालूम तो उस टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के वोल्टेज और करंट को आप उस टू पोर्ट नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज और करंट के फॉर्म पे लिख सकते हो। V1 I1 की वैल्यू यहां से मैं V और I के फॉर्म पे लिख सकता हूं। यहां पर फोकस करिएगा। चलिए, तो V1 की बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी? V1 की वैल्यू हो जाएगी A1 इंटू वी, और चूंकि करंट टू पोर्ट नेटवर्क में बाहर की तरफ है तो प्लस V1 इंटू आई। तो V1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे, V1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? A1 इंटू वी, और चूंकि करंट बाहर माना है तो दैट इज V1 इंटू आई। और बेटा I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C1 इंटू बी प्लस D1 इंटू आई। यहां से अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म पे इन इक्वेशन को लिखना चाहूं तो V1 I1 मैट्रिक्स, V1 I1 मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? A1 B1 C1 B1, दैट इज V इंटू आई। अगर आप V1 I1 मैट्रिक्स को V2 I2 मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे तो V2 I2 मैट्रिक्स का जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा वो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क का एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स होगा, फिर एबीसीडी पैरामीटर, फिर टी पैरामीटर मैट्रिक्स होगा। लेकिन आपने V1 I1 मैट्रिक्स को V इंटू आई के फॉर्म पे लिखा है, V इंटू आई मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है। अभी आपका जो है ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क का एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स नहीं आया है। आपको V और I मैट्रिक्स के फॉर्म पे नहीं लिखना था, V2 I2 मैट्रिक्स के फॉर्म पे लिखना था। तुम्हें V और I को क्या करना पड़ेगा? V2 I2 के फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। अगर मैं VI मैट्रिक्स को V2 I2 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूंगा तो V1 I1 मैट्रिक्स V2 I2 मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा और आपका ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क का एबीसीडी पैरामीटर आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देते हैं दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क में चलते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, पहले टू पोर्ट नेटवर्क का आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज V और I माना है, क्योंकि कैस्केडिंग मैनर में, तो बेटा ये आपका, अगर बेटा पहले टू पोर्ट नेटवर्क का आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज वो आपके दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क में ये इनपुट काम करेगा, और पहले टू पोर्ट नेटवर्क जो आउटपुट करंट है वो दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट करंट पे काम करेगा। तो दैट इज, अगर पहले टू पोर्ट नेटवर्क का आउटपुट पोर्ट का वोल्टेज V और बेटा करंट I है, तो दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क का जो इनपुट पोर्ट का वोल्टेज होगा वो V होगा, क्योंकि तो पहले के आउटपुट को आपने दूसरे के इनपुट में अप्लाई किया, V होगा। और करंट कितना होगा? दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क का जो इनपुट करंट है वो I होगा। दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क का आउटपुट वोल्ट का वोल्टेज कितना होगा? क्योंकि आपने ओवरऑल वोल्टेज का आउटपुट वोल्टेज V2 माना है तो ये V2 होगा और ये करंट I2 होगा। तो दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क का आउटपुट पोर्ट का जो वोल्टेज है वो V2 होगा, और करंट कितना होगा? दैट इज नथिंग बट द I2। ठीक है, और दैट इज ये करंट आपके दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क में, दूसरे पोर्ट में, आउटपुट पोर्ट में बाहर की तरफ है। तो अगर किसी टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मालूम है तो उस टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के वोल्टेज और करंट को आप आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज और करंट के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के आपको एबीसीडी पैरामीटर मालूम तो दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क के इनपुट पोर्ट के वोल्टेज करंट को आप जो है आउटपुट पोर्ट के वोल्टेज और करंट के फॉर्म पे लिख सकते हैं। मतलब V और I को आप V2 और I2 के फॉर्म पे लिख सकते हैं। क्योंकि करंट बाहर है इसलिए प्लस साइन आएगा, तो मैं वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। दैट इज, दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क का जो इनपुट पोर्ट का वोल्टेज है V, उसकी वैल्यू कितनी होगी? A2 इंटू वी प्लस B2 इंटू I2। प्लस क्यों लिखा? क्योंकि करंट पोर्ट 2 पे बाहर। ठीक है, V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A2 इंटू V2 प्लस V2 इंटू I2। और I की वैल्यू कितनी होगी? इनपुट पोर्ट का जो करंट होगा पोर्ट 2 का, दैट इज वो कितना होगा? C2 इंटू V2 प्लस D2 इंटू I2। और यहां से अगर आप इन्हीं दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखेंगे तो VI मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी A2 इंटू V2, या फिर A2 V2 C2 D2, और यहां से आ जाएगा दिस इज नथिंग बट द V2 इंटू I। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 से मैं VI मैट्रिक्स की वैल्यू आपकी इक्वेशन नंबर 1 पे रख देता हूं, तो V1 I1 मैट्रिक्स V2 I2 मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 से VI मैट्रिक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पे रखता हूं। तो पुट द वैल्यू ऑफ VI मैट्रिक्स फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर 2 from the equation number 2 into the इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 से मैं इक्वेशन नंबर 1 पे वीआई मैट्रिक्स की वैल्यू रखने जा रहा हूँ। वीआई मैट्रिक्स वैल्यू जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा, V1 I1 मैट्रिक्स, ये पहले से हो जाएगा A1 B1 C1 D1। और बेटा वीआई मैट्रिक्स की जगह इस पूरी वैल्यू को लिखने वाला, तो वीआई मैट्रिक्स की मैं सारी वैल्यू रखूंगा, कितना हो जाएगा बेटा, A2 B2 C2 D2 इंटू कितना हो जाएगा V2 I2, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, V1 I1 मैट्रिक्स को मैंने V2 I2 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया। अगर आप V1 I1 मैट्रिक्स को V2 I2 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे तो V2 I2 मैट्रिक्स का जो भी मैट्रिक्स लिखा होगा वो आपके ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क का ABCD पैरामीटर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर ए मान लेता हूँ, इसको आप इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर बी मान लीजिए। मैं इक्वेशन नंबर ए को इसके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर ए को मैं नीचे लिखने जा रहा हूँ। दैट इज इक्वेशन नंबर ए क्या थी, दैट इज V1 I1 की वैल्यू कितनी थी, ABCD पैरामीटर मैट्रिक्स एंड दैट इज V2 I2। ये आपकी इक्वेशन नंबर ए थी। तो इक्वेशन नंबर ए बता रही कि अगर आप अपने दैट इज V1 I1 मैट्रिक्स को V2 I2 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे तो V2 I2 मैट्रिक्स का जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में होगा वो मैट्रिक्स आपके ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क का ABCD पैरामीटर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे आपने V1 I1 मैट्रिक्स को V2 I2 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया है, तो बेटा V2 I2 मैट्रिक्स का जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में वो मैट्रिक्स आपके ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के मैट्रिक्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क का दैट इज ABCD पैरामीटर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क का जो ABCD पैरामीटर मैट्रिक्स है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो लिख रहा हूं, बाय कंपेयरिंग by comparing the equation number capital A and equation number capital B, तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क का जो ABCD पैरामीटर मैट्रिक्स है जिसको हम T पैरामीटर मैट्रिक्स बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, दैट इज नथिंग बट द पहले टू पोर्ट नेटवर्क का ABCD पैरामीटर मैट्रिक्स इनटू दूसरे टू पोर्ट नेटवर्क का ABCD पैरामीटर मैट्रिक्स बोला है मैंने। ठीक है, दैट इज ये आपका क्या है बेटा, ये ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क का T पैरामीटर मैट्रिक्स है। ये आपके ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क का T पैरामीटर मैट्रिक्स, ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के जो T पैरामीटर मैट्रिक्स है वो दोनों कैस्केडेड कनेक्टेड टू पोर्ट नेटवर्क के T पैरामीटर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन, टू पोर्ट नेट दोनों कैस्केडेड कनेक्टेड टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मैट्रिक्स के इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर, दिस इज द रिलेशन। तो अगर आप जो है ध्यान सुनिए, अगर आप दो टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करें, ठीक है, अगर यहां देखो, अगर आप दो टू पोर्ट नेटवर्क को अगर कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करेंगे तो जो ओवरऑल नेटवर्क बनेगा वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, और इस ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क का जो टी पैरामीटर मैट्रिक्स है वो इन दोनों कैस्केडेड कनेक्टेड टू पोर्ट नेटवर्क के टी पैरामीटर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में, मतलब मैट्रिक्स फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करना है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क का जो ABCD पैरामीटर मैट्रिक्स है वो इन दोनों कैस्केडेड कनेक्टेड टू पोर्ट नेटवर्क के ABCD पैरामीटर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। क्या मेरी बात क्लियर है? दोनों के टू पोर्ट नेटवर्क के ABCD पैरामीटर का जो मैट्रिक्स होगा उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई के बराबर होगा मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ठीक है, तो दिस इज द रिजल्ट। मैं इसको लिख देता हूं नोट करके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये क्या लिखा है, मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स है,
ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल। ये मल्टीप्लीकेशन है, किनका मल्टीप्लीकेशन है, मैट्रिक्स का। पहले टू पोर्ट नेट ये मैट्रिक्स है और ये भी क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म पे लिखा हुआ है। दोनों टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसके बराबर होगा ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क का एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, मतलब एबीसीडी पैरामीटर की वैल्यू अलग अलग नहीं, मैट्रिक्स फॉर्म पे निकाल पाएंगे। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन लेकिन किसका मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो नोट करिएगा। अगर मान लीजिए तीन टू पोर्ट नेटवर्क है, तीन टू पोर्ट नेटवर्क है जो कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट है, तो अगर मैं तीन टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडिंग मैनर में कनेक्ट करूंगा तो भी ओवरऑल जो नेटवर्क बनेगा वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा। उस टू पोर्ट नेटवर्क के जो टी पैरामीटर मैट्रिक्स होगा, फिर एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स होगा, वो इन तीनों टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इसी तरह चार के लिए भी बोल सकते हैं, पांच के लिए, जितने भी कैस्केडेड कनेक्शन होंगे। तो मैं नोट करके लिखा देता हूँ, ये चीज आपको आगे समझ में आएगी जब हम कल इसके आगे डिस्कशन करेंगे। अभी मैं नोट करके लिखवा रहा हूँ सारी चीजें। कल हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के एबीसीडी पैरामीटर निकालेंगे, क्या क्या होते हैं। और चार मॉडल होते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, दैट इज नॉमिनल टी का कितना होता है, नॉमिनल पाई का कितना होता है, सोर्स कंडेंसर और लोड कंडेंसर के एबीसीडी पैरामीटर क्या होते हैं, वो इसी मेथड से निकलेंगे। अदरवाइज डेरिवेशन करते रहिएगा दो दो पेज के, किताबों में नहीं है, आराम से करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं नोट करके लिख रहा हूँ। यहां मैं नोट करके लिख रहा हूं, यदि दो टू पोर्ट नेटवर्क को, ये दो से ज्यादा के लिए रिजल्ट ट्रू है लेकिन मैंने दो के लिए बताया, यदि दो टू पोर्ट नेटवर्क को कैस्केडेड कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे, कैस्केडेड कनेक्शन में कनेक्ट कनेक्ट करेंगे करेंगे तो रिजल्टेंट नेटवर्क, तो रिजल्टेंट नेटवर्क भी एक टू पोर्ट नेटवर्क हो, तो रिजल्टेंट नेटवर्क, रिजल्टेंट बोलिए फिर ओवरऑल नेटवर्क, तो रिजल्टेंट नेटवर्क और ओवरऑल नेटवर्क भी एक भी एक टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तब जो ओवरऑल नेटवर्क है वो भी एक टू पोर्ट नेटवर्क होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा। और इस रिजल्टेंट और ओवरऑल नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर, और टी पैरामीटर मैट्रिक्स की वैल्यू, टी पैरामीटर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फॉर्म में निकाल पाएंगे, टी पैरामीटर मैट्रिक्स की वैल्यू दोनों टू पोर्ट नेटवर्क, दोनों कैस्केडेड कनेक्टेड टू पोर्ट नेटवर्क के
दोनों कैस्केडेड कनेक्टेड टू पोर्ट नेटवर्क के मैट्रिक्स, दोनों कैस्केडेड टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स, एबीसीडी पैरामीटर और टी पैरामीटर मैट्रिक्स और टी पैरामीटर मैट्रिक्स, टी पैरामीटर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। टी पैरामीटर मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। मतलब जो ओवरऑल नेटवर्क बनेगा, ओवरऑल जो टू पोर्ट नेटवर्क बनेगा, उसका जो टी पैरामीटर मैट्रिक्स है वो दोनों कैस्केडेड कनेक्टेड जो एबीसीडी पैरामीटर है उनके मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। पहले वाले टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स दूसरे वाले टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल टू पोर्ट नेटवर्क के एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स फॉर्म पे आ जाए। क्या मेरी बात क्लियर? जो मैंने बोला है वो बात क्लियर होनी चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका मैंने प्रूफ बता दिया है क्योंकि मैंने आपको टू पोर्ट नेटवर्क सेपरेटली नहीं पढ़ाया, आपको ऑनलाइन देखना पड़ेगा। वहां ये सारी चीजें मैंने बिल्कुल डिटेल में बताई है, लेकिन तब भी मैं आपको कोई कमी नहीं रख रहा हूँ बताने में। ठीक है, चलिए, तो ये आपको रिजल्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। हम लोग एबीसीडी पैरामीटर निकालने जा रहे हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के। मीडियम ट्रांसमिशन में 4 मॉडल होते हैं, उनके हर एक मॉडल के एबीसीडी पैरामीटर क्या होंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना है, दैट इज एबीसी एबीसीडी पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर और टी पैरामीटर ऑफ द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन मॉडल। अब मीडियम ट्रांसमिशन 4 मॉडल होते हैं, चारों मॉडल के अलग अलग एबीसीडी पैरामीटर निकालने होंगे। इसको कल करते हैं जो है मीडियम ट्रांसमिशन है। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए, मीडियम ट्रांसमिशन पहला जो मॉडल होगा दैट इज नॉमिनल पाई। याद होने चाहिए सारी चीजें, जरूरत पड़ेगी मुझको। नॉमिनल टी मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन है। तो नॉमिनल टी मॉडल कैसा होता है, उसके एबीसीडी पैरामीटर हम लोग निकालेंगे। मीडियम ट्रांसमिशन नॉमिनल टी मॉडल के हम लोग एबीसीडी पैरामीटर पहले निकालेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। इतना लिख लीजिए पहले। जिसका हो जाए वो लीव कर सकता है।